एक दिन राजा सूर्यविक्रम जंगल के बीच से गुजर रहे थे कि उनकी नजर एक कुरूप वानरी पर पड़ी। उन्होंने उस पर पवित्र जल छिड़का और देखते ही देखते वह एक सुंदर नारी में बदल गई। सूर्यविक्रम ने जब प्रेम भरी नजरों से उसकी ओर देखा तो वह बोली, हमें ऐसे मत देखो हे वीर, मैं एक तपस्विनी हूँ। मुझ पर क्रोध हुआ तो श्राप दे दूंगी और तुम भस्म हो जाओगे। राजा ने निर्भीक होकर कहा, मेरा नाम सूर्यविक्रम है, मुझ पर कोई श्राप काम नहीं करता। यह सुनते ही वह नारी उनके चरणों में गिर पड़ी और बोली, हे राजन, यहाँ से भाग जाओ, वरना वो दुष्ट तांत्रिक आएगा और हमें भस्म कर देगा। सूर्यविक्रम ने पूछा, तुम कौन हो? ये तांत्रिक तुम्हें कैसे पकड़ सका? नारी बोली, मेरे पिता अग्निसेन और माता फूलमती हैं। जब मैं 12 बरस की हुई, उन्होंने मुझसे एक काम मांगा। मैंने मना कर दिया तो गुस्से में मुझे इस तांत्रिक को सौंप दिया। उसने मुझे वानरी बना दिया। सचमुच भाग्य को कोई नहीं बदल सकता। सूर्यविक्रम ने कहा, निश्चिंत रहो, मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। तभी वह तांत्रिक वहां आ धमका और सूर्यविक्रम को देखकर आग बबूला हो गया। अपने काले जादू से उसने नरभक्षी दानवों की सेना बुला ली और चिल्लाया, इसके टुकड़े टुकड़े कर दो। जैसे ही दानव बढ़े, सूर्यविक्रम का गुस्सा फूट पड़ा। एक अकेला योद्धा उन पर टूट पड़ा और देखते ही देखते सबको मौत के घाट उतार दिया। तांत्रिक समझ गया कि यह कोई साधारण मनुष्य नहीं। वह हवा में गायब हो गया और हंसते हुए वापस आया। सूर्यविक्रम समझ गए कि यह मायावी है। तभी उन्होंने अपने भूत मित्र भैरवनाथ को पुकारा। भैरवनाथ प्रकट हुआ और बोला, हे राजन, इस दुष्ट को मैं देखता हूँ। उसकी शक्तियों के आगे तांत्रिक हारा और सूर्यविक्रम के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगा। सूर्यविक्रम ने उसे पाताल लोक भेज दिया और उस नारी को लेकर अपने राज्य नीलगिरी लौट आए। रात को किले की दीवार पर विश्राम करते हुए उन्हें एक स्त्री की चीख सुनाई दी। वे तुरंत उठे और अपने अश्व पर सवार हो उस दिशा में दौड़ पड़े। थोड़ी दूर जाकर देखा, एक भयभीत नारी दौड़ रही थी और पीछे एक विशाल राक्षस था। उनके चरणों में गिरी और बोली, मुझे बचा लो। सूर्यविक्रम बोले, बहन, मेरे रहते कोई तुम्हें छू भी नहीं सकता। तभी राक्षस हंसा और बोला, मूर्ख, इसे तू बचाएगा? भाग जा। नारी के आंसुओं को देख सूर्यविक्रम का खून खौल उठा। राक्षस अमर था, पर वे उस पर टूट पड़े। एक वार से उसका सिर काट दिया, मगर वह फिर जुड़ गया। सूर्यविक्रम ने उसका सिर पकड़ा और उसे घसीटते रहे। राक्षस भाग खड़ा हुआ। नारी बोली, वह फिर आएगा। उसने बताया, मैं सागर द्वीप की पुत्री हूँ। यह राक्षस मुझे उठा लाया। इसके पेट में एक जादूगरनी रहती है जो इसे अमृत देती है। सूर्यविक्रम बोले, मैं इसे मारूंगा। उन्होंने नारी को सुरक्षित भेजा और राक्षस की खोज में निकले। राक्षस ने हमला किया, पर सूर्यविक्रम ने उसका पेट चीर दिया। जादूगरनी निकली, मगर भैरवनाथ ने उसे पकड़ लिया। राक्षस मर गया और जादूगरनी सूर्यविक्रम से विवाह कर उनके साथ लौटी। नीलगिरी में भोज हुआ। सभी बोले, सूर्यविक्रम सबसे बड़े दानी हैं। मगर एक साधु चुप रहा। पूछने पर बोला, सुदूर तारानगरी का राजा दिनेशर्थ रोज 1 लाख स्वर्ण दान करता है। सूर्यविक्रम वहां गए। दिनेशर्थ के पीछे गए और देखा, वह तेल की कढ़ाई में कूदता है, चुड़ैलें उसे खाती हैं और देवी उसे स्वर्ण देती है। सूर्यविक्रम ने भी ऐसा किया और थैली मांग ली।
दिनेशर्थ दुखी हुआ तो सूर्य विक्रम ने थैली लौटाई और बोले, मैं उज्जवलनगरी का राजा हूँ। दिनेशर्थ ने उन्हें गले लगाया और कहा, आप ही सर्वश्रेष्ठ दानी हैं। एक दिन एक भयानक सिंह जंगल में घुसा। सूर्य विक्रम उसे मारने गए। सिंह ने उनके अश्व को मार दिया। रात को नदी किनारे एक शव को लेकर तांत्रिक और भैरवनाथ झगड़ रहे थे। दोनों ने सूर्य विक्रम से न्याय मांगा। उन्होंने भैरवनाथ को अश्व दिया और तांत्रिक को शव। बदले में उन्हें जादुई थैली और अदृश्य चंदन मिला। भूख लगने पर थैली से भोजन मांगा और चंदन से अदृश्य हो गए। रास्ते में एक भिखारी को थैली दे दी। फिर एक झोपड़ी से आवाज सुनी। एक दंपति संतान के लिए चिंतित था। सूर्य विक्रम ने हवन में अपने अंग काट कर डाले। शिव प्रसन्न हुए और उन्हें जीवित कर संतान दी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी नई रोमांचक कहानियों की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। आपका सपोर्ट हमें और बेहतरीन कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करता है। धन्यवाद।